नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपकी पसंदीदा फसल क्रांति यूट्यूब चैनल में। कृषि की वीडियो देखने के लिए और कृषि की जानकारी के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको समय पर कृषि से संबंधित जानकारी मिलती रहे। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं फसल क्रांति। मैं हूं इमरान आपके साथ। जैसा कि आपको पता है कि हम हर समय कुछ ना कुछ नया कृषि संबंधित आपके लिए लेकर आते रहते हैं। फिर चाहे जानकारी की बात हो, टेक्नोलॉजी की बात हो या फिर नए इम्प्लीमेंट्स की बात हो, कोशिश यही रहती है कि अब तक नई चीज़ें, नई तकनीकी पहुँचाई जाए। आज हम मौजूद हैं मुंबई स्थित हिरनबा इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री आर.के. सेठी जी, जो चर्चा करेंगे कंपनी की गतिविधियों पर कि किस तरीके से हिरनबा इंडस्ट्रीज़ कार्य कर रही है किसानों के लिए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है फसल क्रांति यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे रहेगा कि हिरनबा इंडस्ट्रीज़ जो कि आज एक जाना माना नाम बन चुकी है, कैसे इसकी कहानी शुरू हुई? थैंक यू इमरान जी फॉर दिस इंटरव्यू। हिरनबा इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड एक 25-30 साल से एग्रो केमिकल्स में है। शुरुआत में हम इंटरमीडिएट से चालू किया है वापी में, एक छोटा सा जगह में। इस 25 साल का जर्नी ऐसा रहा कि इंटरमीडिएट से हम लोग काफ़ी इंटरमीडिएट टेक्निकल्स बनाए हैं वापी में, और उसके बाद हम फॉर्मुलेशन और ब्रांड सेगमेंट में आए हैं, और उसी तरह से हम एक्सपोर्ट में भी ऑलमोस्ट 45-50% हम विदेश में हम एक्सपोर्ट करते हैं इसको। ब्रांड में हम लोग 2005 से ब्रांड सेगमेंट में इंडिया में है। 5000-6000 डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है, और एक्सपोर्ट में सभी देश में हमारा मटेरियल अभी एक्सपोर्ट होता है। यूरोप में हो, यूएस में हो, अफ्रीका में हो, चाइना में हो, सब जगह हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है। वापी में हमारा एक प्लांट था, आज वापी में हमारा 3 प्लांट है। लास्ट ईयर हमने 1 साल पहले हमारा प्लांट को हम एक्सपांड करके फॉर्मुलेशन और हमारा जो पैकिंग सेक्शन को हमने सरिगम में शिफ्ट किया है। सरिगम बॉम्बे से 150 किलोमीटर है और वापी से 20 किलोमीटर दूर में। बहुत ही अच्छा है, एक लेटेस्ट प्लांट लगाया है फॉर इंडियन मार्केट के लिए, फॉर ब्रांड के लिए और एक्सपोर्ट का ब्रांडेड पैक्ड मटेरियल के लिए। ये एक 15 एकड़ का ज़मीन है वापी सरिगम में। उसमें अभी आधा साइट हम लोग उसमें डेवलप किया है। फॉर्मुलेशन और पैकिंग हर तरह का फॉर्मुलेशन है, CS है, SC है, ZC है, ग्रैनुलेशन है, और उसमें हम सल्फ़र का भी WDG का प्लांट लगाया है अभी। बाकी बैलेंस जो लेफ़्ट ओवर ज़मीन है उसमें हमारा टेक्निकल प्लांट आ रहा है। ऑलरेडी सिविल उसमें चालू हुआ है, सिविल वर्क। एक कंसल्टेंट अच्छा है, नाम जाने माने एक कंसल्टेंट को हमने हायर किया है फॉर टेक्निकल कंसल्टेंसी फॉर प्लांट लगाने के लिए। सर, अगर हम बात करते हैं खासकर करीब 2 से 3 साल कोरोना पीरियड में गुजरे हैं, बहुत फ़र्क इंडस्ट्री के ऊपर, सभी इंडस्ट्री के ऊपर देखने को मिला। आपको क्या लगता है जो इंडियन एग्रो केमिकल इंडस्ट्री है वो कितनी प्रभावित हुई है, कितना इफेक्ट पड़ा है इसके ऊपर? एक अच्छा सवाल है। इंडियन एग्रीकल्चर एक ऐसा चीज़ है, एसेंशियल आइटम में आता है। हमारा जो चीज़ प्रोडक्ट है वो एग्रीकल्चर में यूज़ होता है। बोलने की ज़रूरत नहीं है, एग्रीकल्चर ये एक एसेंशियल आइटम में आता है। हर एक आदमी को खाने पीने का एक चीज़ में वो उपयोग होता है। तो कोरोना में उसकी वजह से हमको बहुत बड़ा फ़र्क नहीं हुआ है। ऑफ कोर्स हमारा वर्क फ्रॉम होम था, बट फैक्ट्री में हमको गवर्नमेंट का जो सिस्टम के हिसाब से हम लोग चलाया है। ऑफ कोर्स सेफ डिस्टेंस है, वो सभी कानून का हिसाब से हम लोग चलाया है, और ज़्यादा कुछ उसमें असर नहीं पड़ा। और एक अच्छी बात है कि ये कोरोना पीरियड में हमारा टीम बहुत अच्छा काम किया है। उसी दौरान हमारा कंपनी NSE और BSE में लिस्ट हुआ है, और 84 टाइम्स उसका ओवर सब्सक्राइब होके अच्छा एक
काम हमारे टीम ने किया है। इसलिए सेल्स में भी हमारा जो लास्ट 2-3 साल में 18-20% ग्रोथ हुआ है, ये कोरोना पीरियड में भी हम लोगों का ग्रोथ इसी प्रकार कंटिन्यू हुआ है। कौन कौन से ऐसे मुख्य प्रोडक्ट्स हैं, एक तरीके से कंपनी के लिए सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स बने हुए हैं, किसानों के बीच में सबसे ज़्यादा जाते हैं, और क्या नई चीज़ें आप लेके आए हैं? और ये जो एग्रीकल्चर में ऐसे 1-2 प्रोडक्ट नहीं है, सारे चीज़ का एक बास्केट बोलते हैं, सारे चीज़ हमको देना पड़ता है। हमारा अभी ब्रांड में 100 से ऊपर प्रोडक्ट है, उसमें हर्बिसाइड है, फंगिसाइड है, इंसेक्टिसाइड्स है, कुछ ग्रोथ प्रोमोटर्स है, सारे प्रोडक्ट का एक कंप्लीट बास्केट हमारा लिस्ट में है। एंड टेक्निकल मैन्युफैक्चरर होने के वजह से हमारा जो स्ट्रेंथ है, हम ओन टेक्निकल्स है। पायरेथ्रॉन में एनीवे वर्ल्ड वाइड हमारा नाम है सर, जैसे डेल्टा हो, साइपर हो, परमेथ्रिन हो, अल्फा साइपरमेथ्रिन, लैम्डासिलेथ्रिन हमारा कोर स्ट्रेंथ है। उसके अलावा भी हम लोग बहुत सारे नया टेक्निकल इंट्रोड्यूस करते आया है। हम लोग इंटरमीडिएट से लेके टेक्निकल बना रहे हैं, और टेक्निकल से हम लोग ब्रांड में आए हैं। तो सारे ये एक बिगिनिंग इंटरमीडिएट से लेके फाइनल प्रोडक्ट तक ये एक चेन है हमारा। इसके वजह से हमारा यही स्ट्रेंथ है कि उसमें क्वालिटी मेंटेन होता है और प्राइस का भी एक स्टेबिलिटी रहता है। जितना भी ऊपर नीचे मार्केट में प्राइस हो, हमारा प्रोडक्ट में प्राइस में ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होता है, क्योंकि हम इंटरमीडिएट से लेके फाइनल तक हम बनाते हैं। सर, एक किसान हमेशा गुणवत्ता को देखता है उत्पाद की, तो आपके प्रोडक्ट गुणवत्ता के मामले में कितना खरा उतरते हैं? जैसे मान लीजिए हर एक चीज़ का एक हॉलमार्क होता है, एक पहचान होती है कि हाँ गुणवत्ता वाला उत्पाद है, तो कहाँ तक खरे उतरते हैं? जैसे कि मैंने बताया है कि ये क्वालिटी के बारे में अपना खुद का R&D सेटअप है और पायलट प्लांट है, हर तीनों कंपनी में है, तीनों फैक्ट्री में है। एक ऐसा एक बेंचमार्क है कि हमने ये जो वर्ल्ड वाइड हमारा प्रोडक्ट हमारा नाम है, इसके वजह से हमारा 45% आज का दिन में एक्सपोर्ट होता है। इसमें यूरोप हो, US हो, हम ऐसा ही एक कंपनी है, चाइना में दुनिया इंपोर्ट करता है। हेरनबाग का ऑलमोस्ट एक्सपोर्ट का एक 25% हम चाइना में एक्सपोर्ट करते हैं, तो एक और चाइना में एक्सपोर्ट हो रहा है। हम कोई भी रॉ मटेरियल में चाइना में ज़्यादा से डिपेंडेंट्स नहीं है। हमारा खुद का इंटरमीडिएट बनता है, खुद का हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनता है, और कोई भी फॉर्मुलेशन में भी कोई भी टेक्नोलॉजी CS हो, SC हो, WDG हो, हमारा खुद का मैन्युफैक्चर है। हम दूसरे से डिपेंडेंट नहीं है, ना इंटरमीडिएट में भी नहीं है, टेक्निकल में भी नहीं है, फॉर्मुलेशन पैकिंग में भी नहीं है। हम खुद का इन हाउस में हम बिलीव करते हैं। इसकी वजह से वो क्वालिटी हमेशा हमारा एक मेंटेन्ड और अच्छा प्रोडक्ट है, और हमेशा हमारा R&D उसमें काम करता है, और डेवलपमेंट का हमेशा सिलसिला हमेशा कंटिन्यूस एक प्रोसेस है। इंडस्ट्री के सामने किस प्रकार की चुनौती हैं, कौन कौन सी अभी चैलेंजेस हैं, आपको क्या लगता है इससे? आज के दिन में चैलेंजेस ऐसा है कि एक कोरोना हो गया, कोरोना के बाद में अभी जियो पॉलिटिकल इशू में जो यूक्रेन रशिया का वजह से ये जो प्राइस राइस है, जो क्रूड ऐसा एक चीज़ है कि हर मटेरियल में लगता है, हर इंसान को इसका फ़र्क पड़ता है। तो प्राइस का एक फ्लक्चुएशन बहुत बड़ा है आज के दिन में। और इंटरनेशनल बिजनेस में जो फ्रेट है, ओशन फ्रेट का भी बहुत बड़ा एक विषय है, वो बहुत बढ़ रहा है। ये 2-3 चीज़ कोरोना ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, फिर भी बाहर तो नहीं गया, वर्ल्ड वाइड में अभी भी आज का दिन भी चाइना में लॉकडाउन है। सर, गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट आप इतने बनाते हैं, तो लगभग देश भर में आप काम भी कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ़ फार्मर्स, अधिक से अधिक किसानों तक अपने उत्पादों को पहुंचाने के लिए क्या आपकी स्ट्रेटजी रहने वाली है? किस तरीके से आप इसको मार्केट में और एक्सपेंड करने वाले हैं? हमारा जो प्रेजेंस है ऑल ओवर इंडिया में है, 20 डिपो में और स्टेट्स में हम काम करते हैं। इसमें 5000 से ऊपर अच्छा क्वालिटी का ये एक डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है, उसको हम कंटिन्यू करेंगे।
बहुत सारे प्रोडक्ट नया आ रहा है, सोलो और कॉम्बिनेशंस में हम लोग काम कर रहे हैं। और इट्स ए कंटिन्यूस प्रोसेस है। क्वालिटी हिरनबा का एक नाम से ही ये क्वालिटी का एक पब्लिक को और डीलर डिस्ट्रीब्यूटर और फार्मर को जानता है कि हिरनबा प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है और ग्रोथ है। किसानों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? किसानों को देखना है कि क्वालिटी को एक डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। एक क्वालिटी का प्रोडक्ट को कैसे उसको समझना है। ऑफ कोर्स हमारे लोग भी काफ़ी उसमें एजुकेट करने में काम मदद करते हैं, डेवलपमेंट ऑफिसर्स भी है उसमें। और क्वालिटी में टेक्निकल मैन्युफैक्चरर रहेगा और हर साल जो नया प्रोडक्ट आ रहा है उस कंपनी के ऊपर ज़्यादा भरोसा रख सकता है। कुछ और आप हमारे किसान साथियों के साथ साझा करना चाहेंगे अपने विचार? क्वालिटी में आप ध्यान रखिएगा। वो एक क्वालिटी कंपनी को आप पहचानना एक ज़रूरी है और नया प्रोडक्ट कहाँ पे आ रहा है और जो टेक्निकल मैन्युफैक्चरर का ये एक प्राइस भी है और उसमें एक सस्टेनेबल है और नया प्रोडक्ट आ रहा है उसको आपको, मैंने बोलता हूँ कि हिरनबा को कोई भी टेक्निकल कंपनी है, टेक्निकल खुद का फैक्ट्री है, उसको आप पहचानना ज़रूरी है। सर मेरा एक बहुत अहम सवाल रह जाता है, स्पूरियस प्रोडक्ट्स जो मार्केट में आज भी अवेलेबल है, एक बड़ी समस्या है इंडस्ट्री के लिए। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? किस तरीके से इसको रोका जा सकता है, कैसे निपटा जा सकता है इस समस्या से? मेरा पहले सवाल में उसका जवाब में उसका जवाब था कि एक स्पूरियस मटेरियल एक बड़ा समस्या है। कंपनी को आइडेंटिफाई करना चाहिए कौन सा कंपनी डिपेंडेंट होना है। जैसे मैंने बताया कि खुद का फैक्ट्री है, खुद का R&D रिलेटेड जो हमेशा काम कर रहे हैं, नया प्रोडक्ट ला रहा है और टेक्निकल मैन्युफैक्चरिंग का एक स्ट्रेंथ किधर है उसमें आप थोड़ा फ़र्क देखना पड़ेगा लोगों फार्मर को। उस कंपनी को का ऊपर ही आपको अच्छा सपोर्ट मिल सकता है प्राइस में और क्वालिटी में। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ R.K. सेठी सर, जिन्होंने विस्तार पूर्वक कंपनी के उत्पादों के, कंपनी के विषय में और इंडस्ट्री के बारे में अच्छी जानकारी उपलब्ध कराई। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं या फिर नज़दीकी डीलर से संपर्क कर सकते हैं। देखते रहिए फसल क्रांति। नमस्कार।